हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो मैंने इस सीरीज़ में पहले भी बताया कि ग्राफ क्या है। ग्राफ का एग्जांपल दिया रेलो के साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि पाथ, एडजेसेंट नोड, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस, सारी की सारी चीज़ें बताई है जो हमें आगे जाके बहुत ही काम पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बताया कि ग्राफ के टाइप्स, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने जैसे ही बोला था कि ग्राफ को अगर आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है ना, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको दो तरीके इस्तेमाल करना होगा। इधर आप यूज़ करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट और आप यूज़ करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मतलब आपको एडजेसेंसी लिस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ करना होगा, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली एडजेंसी लिस्ट है क्या? बेसिकली एडजेंसी लिस्ट है एरे ऑफ लिस्ट। जैसे कि आप नॉर्मली क्या होता है कहीं आप एक इंटीजर एरे लेते हैं, ठीक है, उसमें इंटीजर डाटा स्टोर करते हैं। बेसिकली हर एक इंडेक्स में, मतलब एरे है, उसमें से आप बहुत सारी इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडेक्स में डाटा स्टोर करते हैं आप। जैसे कि आप वहाँ पर इंटीजर डाटा स्टोर करते हैं, आप कैरेक्टर डाटा स्टोर करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरे में, मतलब आपके पास एक एरे होगा, एरे में आप क्या स्टोर करेंगे, बेसिकली आप लिस्ट स्टोर करेंगे। हर एक इंडेक्स में एक एक लिस्ट होगा। और आप बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिकली ये एरे ऑफ लिस्ट है। बट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको एक नया टर्म सुनने में आएगा कि एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है। मतलब अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूँ, अगर आप कलेक्शन नहीं जानते तो बेसिकली आपको कलेक्शन पढ़ना होगा। कलेक्शन जानने के बाद ही आप ग्राफ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। बेसिकली हम इस वीडियो में एडजेंसी लिस्ट के बारे में बता रहे हूँ, ठीक है। तो एडजेंसी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, जैसे कि उसको हम बोलते हैं एरे ऑफ लिस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखिए कि यहाँ पर एक एरे है, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक एरे है और एरे के अंदर फाइव इंडेक्स है, ठीक है। और हर एक इंडेक्स में एक एक वर्टेक्स ऐड है। मतलब यहाँ पर 0 वर्टेक्स, यहाँ पर 1 वर्टेक्स, यहाँ पर करके यहाँ पर 5 वर्टेक्स ऐड है, ठीक है। हर एक इंडेक्स के, जैसे मैंने बताया, एरे ऑफ लिस्ट, मतलब हर एक इंडेक्स में एक एक लिस्ट ऐड होगा। यहाँ पर देखिए 0 इंडेक्स के साथ, मतलब यहाँ पर 0 इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में आप बोल सकते हैं 0 इंडेक्स में जो 0 वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के साथ क्या क्या है, यहाँ पर इस वर्टेक्स के साथ एक लिस्ट है, हर एक वर्टेक्स के साथ साथ एक एक लिस्ट ऐड है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इसको सोर्स वर्टेक्स बोलिए, ठीक है। इस 0 वर्टेक्स से, मतलब इस वर्टेक्स से कनेक्टेड वर्टेक्स कौन सा है, 1 है और 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, 0 हमारा जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से कनेक्टेड क्या है, बेसिकली लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड है 1 एंड 4। तो मतलब क्या है, मतलब हमारा जो एरे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में इंडेक्सेस होते हैं, उस हर एक इंडेक्स में एक एक करके और एक एरे लिस्ट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। एरे लिस्ट में हर एक वर्टेक्स आपको ऐड मिलेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हर एक वर्टेक्स में, हर मतलब वर्टेक्स को आप एरे लिस्ट में स्टोर करेंगे, और हर एक वर्टेक्स जिस इंडेक्स में स्टोर होगा, वो इंडेक्स बेसिकली इंडेक्स के साथ और एक एरे लिस्ट, हर एक इंडेक्स के साथ एक एक एरे लिस्ट स्टोर होगा। और उस एरे लिस्ट में, मतलब जिस एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बोलते हैं, सो इनर एरे लिस्ट में क्या स्टोर होता है, इनर एरे लिस्ट में जो हमारा सोर्स वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स का कनेक्टेड वर्टेक्स ऐड होता है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब 0 के साथ कनेक्टेड कौन है, 1 एंड 4 है। तो 0 जो वर्टेक्स है, मतलब इस इंडेक्स पे जो वर्टेक्स स्टोर है 0, इसके कनेक्टेड वर्टेक्स इसके साथ ऐड होते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर तो बेसिकली आप थर्ड, मतलब जो यहाँ पर जो वर्टेक्स ऐड है 3, ठीक है। अब उसके देखते हैं, जो 3 के साथ कनेक्टेड कौन है, 2 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है, मतलब 2 1 एंड 4, ओके। सो देखिए अब 3 जो हमारा वर्टेक्स यहाँ पर ऐड है, इस इंडेक्स के साथ एक एरे लिस्ट, बेसिकली एक एरे लिस्ट स्टोर है, मतलब लिंक है। इस एरे लिस्ट के डाटा कौन सा है, 1 वर्टेक्स ऐड है, 4 वर्टेक्स ऐड है एंड 2 वर्टेक्स। सो आप समझ रहे, मतलब हमारा जो वर्टेक्स है, मतलब सारे के सारे जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के साथ साथ जो कनेक्टेड वर्टेक्स है, वो हमारा बेसिकली एरे लिस्ट के थ्रू उस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसे हम बोलते हैं एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है। अब आइए
सो बेसिकली एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, तो हमारा अगर लिस्ट है, सो बेसिकली लिस्ट जो बोल रहे हैं, लिस्ट एक इंटरफेस है, उसका दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, एक है एरे लिस्ट और दूसरा है लिंक लिस्ट। हम यहाँ पर लिंक लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे लिस्ट क्लास, ठीक है। इस क्लास को बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये क्लास है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और अब इसको पता ही होगा कि कलेक्शन में ऑब्जेक्ट ही स्टोर होता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है कैसे, आप देखिए इसका जो सिंटेक्स है बेसिकली इस तरफ है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एंगुलर ब्रैकेट है। एंगुलर ब्रैकेट में क्या ऐड है, तो बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर लिखा है, मतलब ये हमारा रैपर क्लास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रैपर क्लास, यहाँ पर टोटल जावा में टोटल 8 टाइप का रैपर क्लास होता है। आपको अगर आपने कलेक्शन पढ़ा होगा तो आपको शायद पता ही होगा, अगर आपको कलेक्शन नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बता रहा हूँ कि प्री रिक्विजिटिव है कलेक्शन, आपको कलेक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि एरे लिस्ट का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो वैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ये हमारा रैपर क्लास है, ठीक है। और इसका मतलब जो क्या जिस जावा में जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सो बेसिकली हम एक फॉर लूप लेंगे, ठीक है। और फॉर लूप के थ्रू हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, मतलब हमारे पास एक एरे लिस्ट होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर आइए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एरे लिस्ट है, ठीक है, एक एरे लिस्ट होगा। अब इस एरे लिस्ट में हर एक वर्टेक्स ऐड होगा, ठीक है। जैसे मैंने मतलब पहले ही बता 0 1 2, देन उसके बाद 3 एंड देन 4, इसी तरह सारे के सारे वर्टेक्स ऐड होगा। और उस वर्टेक्स में हर एक वर्टेक्स के साथ एक एक एरे लिस्ट ऐड होता है, एक एक एरे लिस्ट हमें ऐड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स ऐड होता है, देखिए आप 0 to V कैपिटल V, अपर कैपिटल V मतलब कि ये हमारा साइज ऑफ द ग्राफ है, ठीक है। और मतलब हम ट्रावर्स कर रहे हैं लिस्ट को, और लिस्ट में ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक एरे लिस्ट, हर एक वर्टेक्स के साथ एक एक एरे लिस्ट ऐड होता है, मतलब हर एक इंडेक्स के साथ लिस्ट में हमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एरे लिस्ट, एक एक एरे लिस्ट ऐड करना पड़ता है। और उस एरे लिस्ट में हमें कनेक्टेड वर्टेक्स और नेबर जो वर्टेक्स होता है वो बेसिकली स्टोर होता है, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आइए, ठीक है। अब हमें जो कनेक्टेड वर्टेक्स होता है, मतलब हम जो जिसको हम बोल रहे थे एडजेसेंट वर्टेक्स, उस एडजेसेंट वर्टेक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमें एक फॉर लूप लेना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर यू, ठीक है। यू मतलब क्या है, यू मतलब हमें स्टार्ट वर्टेक्स होता है, और हमारा भी क्या है, भी हमारा एंड वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। मतलब अगर आप 0 वर्टेक्स के साथ 1 वर्टेक्स को ऐड करना चाहेंगे, मतलब इसको तो कनेक्टेड वर्टेक्स है, सपोज 0 के साथ 1 और 4 था, हमारा एग्जाम्पल में 0 के साथ कौन सा कनेक्टेड था, 1 था एंड 4 था, ठीक है। तो अगर आप 0 के साथ 1 और 4 को ऐड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट, इस लाइन पे आइए, लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू डॉट ऐड, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना समझने के लिए, तो बेसिकली हम आपको लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू, सो बेसिकली गेट ऑफ यू क्या है, सो बेसिकली लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू मीन्स आप लिस्ट में जो यू होता है, गेट ऑफ यू मतलब यू की जो इंडेक्स होता है आप उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यूथ इंडेक्स पे, ठीक है। बेसिकली आप उस वहाँ पर जो डेटा है, मतलब वहाँ पर जो वर्टेक्स है, आप पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर आइए, ठीक है। लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू, ठीक है, मतलब गेट ऑफ यू मतलब आपका क्या है, यूथ इंडेक्स पे जो वर्टेक्स है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली लिस्ट ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ डॉट गेट ऑफ 0, ठीक है। लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 मतलब लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पे जो वर्टेक्स है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या, अब बेसिकली यहाँ पर 0 है, मतलब 0th वर्टेक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 मीन्स 0th वर्टेक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लिस्ट से। और उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, उसके साथ हम ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे 1 एंड देन 4, सो ऐड 1, मतलब ये भी हमारा 1 है, सो बेसिकली यू हमारा 0 है, देन उसके बाद भी हमारा 1 है, सो लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू डॉट ऐड, ठीक है।
लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू मतलब आप जीरो मतलब यू जो इंडेक्स है, मतलब यू जो वर्टेक्स है, आप वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ जो कनेक्टेड है मतलब एरे लिस्ट है, वहाँ पर आप 1 को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरो इंडेक्स को वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ आपका जो एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट में आप 1 को इंसर्ट कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसी तरह ही उसके बाद आप 4 को भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक और लाइन लिखा है यहाँ पर। सो बेसिकली लिस्ट डॉट गेट ऑफ वी यहाँ पर ठीक उल्टा लिखा है, मतलब यहाँ पर गेट ऑफ यू डॉट एड ऑफ वी था, यहाँ पर लिस्ट डॉट गेट ऑफ वी डॉट एड यू है। सो बेसिकली ये क्यों लिखा, बेसिकली मैंने जो ग्राफ लिया है वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब आप 0 से 1 भी जा सकते हैं और 1 से 0 भी आ सकते हैं। ठीक है, 0 से आप 1 भी जा सकते हैं और 1 से 0 भी आ सकते हैं। तो मतलब आपका क्या 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 करना होगा, आपको 0 को भी एक्सट्रैक्ट करना होगा और उसके जो कनेक्टेड लिस्ट है वहाँ पर 1 ऐड करना होगा। सो बेसिकली इसी तरह आपको 1 जो वर्टेक्स है उसको भी एक्सट्रैक्ट करना होगा, और उसके साथ जो कनेक्टेड एरे लिस्ट है उसकी एरे लिस्ट में आपको 0 को ऐड करना होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ लिखी है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टेड वर्टेक्स होता, ठीक है, तो बेसिकली मैं जस्ट इस लाइन को यूज़ करूँगा। फॉर अगर डायरेक्ट एडवर्टाइज में बेसिकली इस लाइन को यूज़ करूँगा, लिस्ट डॉट गेट ऑफ यू डॉट एड ऑफ भी। ठीक है, इसी तरह सारी के सारी जो नोट्स है मैं इसी तरह एडजेंसी लिस्ट में कनेक्टेड करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये एग्जाम्पल दूसरी बार यहाँ पर लिया है कि क्योंकि समझने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे जो एडजी लिस्ट में अगर तो मैंने तो डाटा तो स्टोर कर दिया, मतलब मैंने के सारे जो कनेक्टेड है मतलब 1 बाय 1 सारे के सारे लिस्ट उसमें कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए बेसिकली हमें दो फॉर लूप लेना होगा, मतलब नेस्टेड लूप्स लेना होगा। फर्स्ट नेस्टेड लूप में आउटर लूप में यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल 0 आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज। सो बेसिकली लिस्ट डॉट साइज क्या है, सो बेसिकली यहाँ पर लिस्ट डॉट साइज है मतलब लिस्ट के अंदर कितने वर्टेक्स ऐड है। ठीक है, ये आउटर लिस्ट है, मतलब ये हमारा एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट का आउटर एरे लिस्ट है, और उसका साइज क्या है, मतलब उसके अंदर जितने वर्टेक्स है वही उसका साइज है, मतलब भी मतलब क्या है, भी तो मतलब साइज ऑफ द ग्राफ। साइज ऑफ द ग्राफ मतलब क्या है, उसमें अंदर उसके अंदर कितने वर्टेक्स ऐड है वही है भी। ठीक है, अब फर्स्ट और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और लूप है यहाँ पर, इंटीजर जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन गेट ऑफ आई डॉट साइज। मैंने जैसे बोला था गेट ऑफ आई, गेट ऑफ आई मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर जो आई वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को हम पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके साइज मतलब उसके साथ जो कनेक्टेड लिंक लिस्ट है उसका साइज मतलब एरे लिस्ट है, मतलब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या करेंगे, जो आयत मतलब आयत जो वर्टेक्स होगा उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके साथ जो कनेक्टेड एरे लिस्ट होगा उसका साइज हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब आउटर लूप का जो साइज होगा सो बेसिकली ग्राफ का साइज होगा, मतलब आउटर एरे लिस्ट का साइज होगा, और उसमें आउटर एरे में आउटर एरे 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 यहाँ पर आइए, ये हमारा आउटर एरे लिस्ट है। ठीक है, आउटर एरे लिस्ट है, सो आउटर एरे लिस्ट में क्या होता है, आउटर एरे लिस्ट में साइज कितना होता है, जितना वर्टेक्स हमारा है, हमारे पास वर्टेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, सो बेसिकली ये हमारा आउटर एरे लिस्ट है, और इसका साइज है 5। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब साइज ऑफ द ग्राफ मतलब क्या है, मतलब कितने वर्टेक्स ऐड है हमारे ग्राफ में। ठीक है, और जो यहाँ पर जो इनर फॉर लूप है इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा पहले आपको हर एक वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, आउटर एरे लिस्ट से हर एक वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और आउटर एरे लिस्ट के अंदर जो वर्टेक्स है उन वर्टेक्स के साथ जो जो एरे लिस्ट होगा कनेक्टेड होगा उसका साइज, इनर लूप में जो डॉट साइज है इसका मतलब है इसका मतलब है ये जो आउटर एरे लूप है एरे लिस्ट है इसके अंदर जो वर्टेक्स है इसके साथ जो कनेक्टेड एरे लिस्ट होगा उसका साइज, मतलब जो हमारे अगर आप मैं बोलूँगा कि लिस्ट डॉट गेट ऑफ 0 डॉट साइज मतलब क्या होगा, इस 0 वर्टेक्स के साथ जो कनेक्टेड एरे लिस्ट है इसका साइज होगा, इसका साइज कितना होगा 1 and 4 दो ही वर्टेक्स इसके साथ ऐड है, तो इसका साइज होगा 2। अगर आप यहाँ पर आइए 1 पर, ठीक है, 1 के साथ लिस्ट डॉट गेट ऑफ 1 डॉट साइज, तो उसका साइज क्या होगा, इसके साथ जो एरे लिस्ट कनेक्टेड है इसका जो इसके अंदर जो जो कनेक्टेड वर्टेक्स होगा उसका साइज होगा, कितना कनेक्टेड वर्टेक्स है 4, सो बेसिकली उसका साइज होगा 4। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई डॉट गेट ऑफ जे। ठीक है, गेट ऑफ आई मतलब क्या, आप ith वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डॉट गेट ऑफ जे। ठीक है, उस वर्टेक्स के साथ जो एरे लिस्ट कनेक्टेड है उस एरे लिस्ट के अंदर
जो हमारा jth वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके आगे और मतलब आज के सो बेसिकली इसके मतलब सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। मतलब मैंने कि बताया कि एडजेंसी लिस्ट क्या है, बेसिकली एरे लिस्ट और एरे लिस्ट। एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि एडजेंसी लिस्ट बेसिकली क्या है, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट टू एरे लिस्ट, उसका जो सिंटेक्स क्या है, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने जैसे बताया कि लिस्ट हमारा एक इंटरफेस है, उसका जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है, दो इंप्लीमेंटेशन क्लास है, एक हमारा एरे लिस्ट है और दूसरा है हमारा लिंक लिस्ट। बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। सो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वन बाय वन करके, मतलब एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, मतलब आउटर एरे लिस्ट है, उसको अंदर हर एक इंडेक्स हमारा एरे लिस्ट होगा। तो उस हर एक इंडेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हर एक इंडेक्स में एक एक एरे लिस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब उसको अंदर डाटा कैसे पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लिंक लिस्ट होगा उसको हम कैसे, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब यूज़र को किसे दिखाएंगे इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली यही था और आगे जाके मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा, मतलब आगे के वीडियो में मैं इसको बताऊँगा, ठीक है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। एक जावा के कोड करूँगा, ठीक है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा कि इस वर्टेक्स को मतलब क्या क्या है, मैंने जैसे बताया है कि, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया कि इसके साथ साथ एरे लिस्ट ऑफ एरेज इन आफ्टर एरे लिस्ट, उसके अंदर एक हर एक इंडेक्स एक एक एरे लिस्ट है, ठीक है। इसी तरह इसी फॉर्मेट में इसको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।